एक और घटना उत्तरकाशी के बाद जम्मू कश्मीर से न्यूज आ रही है किश्तवाड़ में बादल फटा है और एक धार्मिक यात्रा चल रही थी। कितनों का नुकसान हुआ है कुछ पता नहीं। प्राकृतिक आपदाएं हैं, आप क्या कह सकते हैं, लेकिन डेवलप तो इंसानों ने ही करी है। मुझे 2 महीने पहले का वीडियो याद आ रहा है जिस पर मैंने कुछ बातें शेयर करी थी। इस देश में जो इस जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, जो एक वीडियो के माध्यम से 2 महीने पहले आपसे शेयर किया था। अब आज यहां न्यूज आ गई। मतलब मैं एक बात फिर और कहना चाह रहा हूं, निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, इसी देश के रिसर्च विभाग के अनुसार आपसे बात शेयर कर रहा हूं। कहना पड़ता है क्योंकि अगर सच सामने नहीं आएंगे, सच को छिपाएंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। केदारनाथ, कभी उत्तरकाशी, आज जम्मू कश्मीर। नॉर्मल घटनाएं तो कितनी है किसका अंदाजा नहीं है। हिमाचल का हाल आप देख ही रहे हो। ये कब रुकेगा? ये तब रुकेगा जब जलवायु परिवर्तन होना रुकेगा। जो ये गलत तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, ये रुकेगा, तभी जाकर के ये प्राकृतिक आपदाएं रुकेंगी। ये जितने भी इस देश में जहां जहां पहाड़ है, वहां के पुराने लोगों ने भी ये बात बोली है, जिन्होंने वो जगह बसाई है। और इस देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, IITN है, IIT रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन सब ने जो बातें कही है वो सब हो रहा है। लेकिन कौन उनकी बातें मानेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये विकास विकास विकास, मैं उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से आपसे बात करना चाह रहा हूं। ये विकास नहीं हो रहा है, ये आधा तो विनाश हो रहा है। विकास भी हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा ये विनाश में भी जा रहा है, क्योंकि अंधा विकास हो रहा है, बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी डेवलपमेंट के। मैं अभी बात कर रहा हूं, जब उत्तराखंड और हिमाचल के लिए इतनी गाइडलाइन आई थी, कहाँ मकान बनाने हैं, कितनी मंजिलें बनानी है, किसी ने कोई सुना? अब आज की तारीख में देखिए, मैं उत्तराखंड में रहता हूं, तो मुझे अंदाजा है कि मतलब नॉर्मल घटनाएं तो इतनी हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम कहां जा रहे हैं? सही कहा था किसी ने कि विज्ञान वरदान है, अभिशाप भी। अगर इसका दुरुपयोग होगा तो इसको संभाल पाना मुश्किल होगा। यहां पर एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहूंगा। कहीं बड़े बड़े परमाणु बम बनाने के चक्करों में हम कहीं वेंटिलेटर बनाना भूल तो नहीं रहे? छोटी सी बातें समझ लेना। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूं। हो सकता है इस पैसे के चक्करों में, इस विकास के चक्करों में, इस डेवलपमेंट के चक्करों में, हम पर्सनली भी जो लगे रहते हैं, पैसा पैसा पैसा, इसके चक्करों में ऐसा ना हो कि गेहूं चावल की ना कमी हो जाए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आज तबाहियां मच रही है जगह जगह पे, उसमें प्लेन्स के इलाके भी हैं, हाँ, उसमें मैदानी इलाके भी है, जिस पर मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी मैं बिहार पर डिस्कस करूंगा, बहुत सारी जगहों पर डिस्कस करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस डेवलपमेंट के चक्करों में, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, अभी तो ये घटनाएं घट रही है, अगली बारी फसलों की है। और होश तब ठिकाने आएंगे सभी के जब डायरेक्ट प्रहार फसलों पर पड़ेगा, तब तक होश नहीं आएगी। क्यों? अभी दिक्कत कहाँ हो रही है? हिमाचल में। दिक्कत कहाँ हो रही है? एग्जाम्पल J&K में। दिक्कत कहाँ हो रही है? उत्तराखंड में। वहां झेल रहे हैं ना लोग। लेकिन एक बात और है, अगला प्रहार वहां है जहां के लोग टकटकी लगा के देखे हुए हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगला प्रहार जलवायु परिवर्तन का उधर ही है। ये बातें शायद आज आपको समझ में नहीं आएंगी, आप चंद साल का इंतजार करिए। हाँ, रोका जा सकता है अभी भी, जिस पर मैं आगे जरूर डिस्कस करूंगा। फिलहाल परमात्मा सबकी रक्षा करें जो ये J&K में आज हुआ है। अब क्या स्थिति है, कैसी है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वहां पर भयंकर रूप से बादल फटा हुआ है, क्लाउड बस्ट हुआ है। परमात्मा सभी की रक्षा करें, सब लोग सुरक्षित रहें, मैं इतनी प्रार्थना कर सकता हूं। लेकिन जो ये क्लाइमेट चेंज का बुखार पूरे देश में फैल चुका है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? चाहे तो आप भी कुछ
शेयर कर सकते हैं।